हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एलिसा देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है। फिर हम लोगों को दिखाए जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है और उन मॉन्स्टर को देखकर एलिसा बोलती है, क्या मैं यहाँ पर नर्क में आ गई हूँ। फिर देखने को मिलता है जंगल में तालाब के अंदर एक बवंडर उठता है और उस बवंडर को सभी जो भी स्टूडेंट थे वो देखते हैं और एक लोग जो पेड़ पर बैठा हुआ है वो भी उसे बहुत गौर से देखने लगे। फिर दिखाया जाता है उस बवंडर के अंदर से हमारा क्लेविटस बाहर आता है और अगले सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक स्कूल की छत के ऊपर एक बच्चा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होता है और क्लेविटस को देखकर मुस्कुराता है। अगले सीन में देखने को मिलता है जो हमारी महारानी है वो नीलुरु और एलियस और क्लेविटस से पूछती है, तुम तीनों को क्या चाहिए, क्या तुम्हें जायदाद जमीन चाहिए। वो बोलती है जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। फिर क्लेविटस बोलता है जो भी मैं चाहूँ वो मिलेगा और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इस बच्चे का मैजिक टीचर बनना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है जो एलिसिया है और महारानी है वो 3 देशों की बैठक में जाते हैं इस युद्ध के सिलसिले में और जो हमारी नीलू है उस बच्चे से कहती है चलो बाय बोलो और वो बच्चा बाय बोलने लगता है। फिर घोड़े तांगे वाला जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है 400 साल चले युद्ध के अंदर एस्लेन और बोलेन इन दोनों के बीच के सभी पुल खत्म हो चुके थे सिवाय एक पुल के जो कि नदी के बीच वाला पुल है। और वहीं पर दिखाया जाता है दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने जमकर डटकर खड़ी हुई थी। जो वॉयलेंट वाला किंग है वो बोलता है तो मैं समझ चुका हूँ, तुम दोनों अपने सबसे ताकतवर लोगों को लेकर आए हो अपने साथ। वो बोलता है अब मेरी बारी है। तुम दोनों ने उसका नाम तो सुना होगा, हीरो स्लेयर, और उसका नाम है जजाक। तभी वो वहां से बाहर निकल कर आता है और अचानक से हमला कर देता है। फिर उन तीनों की मीटिंग होने लगती है जिसमें फैसला किया जाता है कि जहाँ पर ड्रेल रहता था उसकी जितने भी प्रॉपर्टी है और जहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे वो सभी जगह इन लोगों को चाहिए और फैसला होता है उस जगह के बदले में 2 साल तक उनके बीच में कोई भी युद्ध नहीं होगा। फिर वॉयलेट का राजा बोलता है, मैं 2 साल का वेट क्यों करूँ जब मैं तुम दोनों को एक साथ यहाँ पर अभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है वो तीनों के तीनों जो उनके रक्षक थे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर राजा होता है वो बोलता है रुक जाओ। फिर वो बोलता है कि हमें अभी भी बातचीत कर कर सब कुछ ठीक कर लेना। फिर जो वॉयलेट का राजा है वो बोलता है वहाँ पर सिर्फ स्पेशल लोगों को जाने दिया जाता है और वो बोलता है तुम लोगों को नॉर्मल इंसान की तरह जाना होगा और जितने भी वहाँ पर लोग रहते हैं उनमें बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचानी होगी। और वो लोग मंजूर कर लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये जगह कहाँ पर है, हमें उसकी जगह की लोकेशन दो। फिर वो बोलता है जहाँ पर मैंने अभी हाल ही में मैजिक एकेडमी खोली है वहीं पर उसका एक कमरा है और वहाँ से ही वो जाता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो कमरा कहाँ पर है। फिर अगले सीन में एलिसिया और क्लेविटस दोनों ही स्कूल के बच्चे बनकर वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं और जो हमारी एल्विशिया है वो बोलती है कि सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं, क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारा क्लेविटस चाय पी रहा होता है और वहाँ पर एलिसिया एकदम से दौड़ कर आती है। वो बोलती है ये तुमने क्या किया। दरअसल बात यह है कि क्लेविटस ने अपने जादू से उसका शरीर छोटा कर दिया था एकदम बच्चे की तरह। फिर वो बोलता है तुम काफ़ी बड़ी लग रही थी। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी टीचर बन जाती। फिर क्लेविटस पूछता है कि तुम मुझे क्या सिखाती। वो बोलती तलवारबाजी और जादू। फिर वो बोलता है तुम सिर्फ यही सिखा सकती हो और लेकिन तुम और किसी भी काम में अच्छी नहीं हो। फिर अगले सीन में हमारी जो एलिसिया है वो बोलती है, फिर वो बोलती है ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम दोनों हाइडाइन से आए हैं। फिर जो हमारा क्लेविटस बोलता है बिल्कुल सही और उसके माथे पर हल्का सा पिंच कर देता है। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है जो हमारी एलिसिया है वो स्कूल के लिए जा रही होती है, थोड़ी शर्मा भी रही होती है। फिर क्लेविटस रुक जाता है और एलिसिया बोलती है क्या हुआ। फिर क्लेविटस बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर पीछे से एक लड़का आता है। फिर एलिसिया बोलती है क्या ये वही है। फिर क्लेविटस हल्का सा उसे पंच करता है और वो बोलता है तुम इतनी जल्दी डर क्यों जाती हो। फिर वो लड़का आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं आईडी सैंड्रू का रैप्ट हूँ, मैं पूरब की तरफ सलाडा में रहता हूँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और तभी उसके पीछे से एक छोटी बच्ची बोलती है, वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही इंट्रोडक्शन देना चाहिए। फिर वो बोलती है कि मैं पश्चिम के बड़े जंगलों से आई हूँ और राज्य से। हम लोगों को अगले सीन में देखने को मिलता है 2 लड़के पीछे से आते हैं और हमारे रैप्ट को धक्का मारते हैं और बोलते हैं गवार, तुम लोग कहीं पर भी आकर खड़े हो जाते हो। फिर वो बोलते हैं इस रास्ते से एस्लिन के बड़े घराने के लड़के जा रहे हैं, मेरा नाम है डेगल बिल्यूअर।
लियोन ब्लूअर। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है पीछे से एक लड़का आता है जो कि ब्लूअर और उसके भाई को टक्कर मारकर निकलने लगता है। फिर वो दोनों बोलते हैं, "ए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने हम लोगों को जानबूझकर टक्कर मारी है, तुम हमसे लड़ना चाहते हो, है ना?" फिर वो बोलता है, "मैंने तो तुम लोगों को देखा भी नहीं, कम से कम पहले अपने आप को देखने लायक तो बना।" फिर वो बोलता है, "यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, चलो दूसरी तरफ चलते हैं।" फिर वो दोनों बोलते हैं, "तो तुम हमसे लड़ना चाहते हो?" फिर अगले सीन में दिखाया जाता है स्कूल के बाहर टीचर्स सभी बच्चों का स्वागत कर रहे होते हैं। फिर हमें एक पिंक बालों वाली लड़की दिखाई जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि वो नाइस सिफोनलिस है और वो ड्रैल के साथ भी काम करती थी और उसी के खुफिया कमरे का पता लगाने के लिए उस राजा ने उसे उस स्कूल में टीचर बनकर भेजा है। लेकिन वो टीचर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी, वो स्टूडेंट के रूप में जाना चाहती थी। फिर अगले सीन में हम लोगों को खिड़की के पास एक लड़की दिखाई जाती है जो कि प्रिंसेस मिलिया होती है और वो चर्च वाला एक बुजुर्ग इंसान आता है और वो बोलता है कि आप घबराई हुई है, आपका चेहरा देखकर ऐसा ही लगता है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई और परेशान हो। फिर वो बोलती है, ये मेरे पापा जी का आदेश नहीं, ये सम्राट का आदेश है, दूसरे देशों के लिए स्कूल खोलना ठीक नहीं लगता। अगले सीन में देखने को मिलता है जो ब्यूलर है और उसका भाई लियोन है और वो लड़का तीनों ही लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े होते हैं। और जो वो लड़का था उसके ऑरा को देखकर हमारा क्लेविटस बोलता है, चेहरे से तो ये बहुत ही ज़्यादा शांत है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा अलग है, ये एकदम किसी ज्वालामुखी की तरह लग रहा है। फिर वो बोलता है, इसके अंदर धड़कती आग है और वो बोलता है कि आज तक मुझे ऐसा कोई भी इंसान मारने नहीं आता। वो बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बात है और खुश हो जाता है। फिर उन तीनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो लोग कुछ बोतल्स में केमिकल होता है उन लोगों के हाथ में और वो बोलता है ये तो सिर्फ हर्बल मैजिक है, ये पॉयलेट का 2 पीढ़ियों पुराना मैजिक है। फिर वो उसे फेंक कर हमला कर देते हैं और बोलते हैं विंड एलिमेंट, तभी वहाँ पर बवंडर आ जाता है और फिर वो बोलता है बस इतना ही। फिर वो लोग एक पैकेट फाड़ते हैं जिसमें से कुछ चमकीला नमक की तरह निकलता है और वो उससे अपने सारे बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट बना लेते हैं और हमला कर देते हैं। तभी जो हमारा वो लड़का होता है मेन, वो अपने हाथ पर उसके कुछ बना होता है निशान, उससे जादू करने लगता है और वहाँ पर बारिश आने लगती है उसके जादू से। फिर वो बोलता है मेरा जादू ताकतवर तो है लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। और वो बोलता है कि और इसे हर कोई नहीं कर पाता। कुछ स्टूडेंट थे वो बोलते हैं हम तो भीग भी नहीं रहे। फिर वो बोलती है एक लड़की, क्योंकि बारिश हमारे ऊपर नहीं हो रही है, सिर्फ उनके ऊपर ही हो रही है। और जो कि बारिश का पानी उनके डुप्लीकेट्स पर पड़ रहा था, वो डुप्लीकेट्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। फिर वो दोनों जैसे ही भागने लगते हैं वो बोलते हैं ये तो पागल हो गया है। तभी वो उस पर बिजली का हमला करता है लेकिन उन दोनों की जान बचा लेते हैं टीचर्स आकर, क्योंकि टीचर्स ने वो देख लिया था कि वहाँ पर बादल इतने ज़्यादा काले क्यों हो रहे हैं और उसे देखने के लिए टीचर्स वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर टीचर बोलते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो? वो बोलते हैं कि हमें परेशान मत करो। फिर टीचर बोलते हैं चलो अब यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही वो जाने लगते हैं और वो लड़का क्लैविटस के बगल से गुजरता है तो क्लैविटस और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं लेकिन क्लैविटस मुस्कुरा रहा था आराम से। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म हो चुका है और अगर आप लोगों को एपिसोड 2 चाहिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे।